काम वाम छोड़ो और ऐसी खबर लाई ना कि सुन के उछल पड़ोगे। अच्छा, ऐसी क्या खबर है? वो पार्थ भाई की साली है ना, वो और पार्थ भाई के कमरे में एक मिनट, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि तेरी अंडरस्टैंडिंग में कुछ मिसिंग है। हाँ, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। वो पार्थ भाई के साथ ऐसे ऐसे चिपकी हुई थी कस के। वाह वाह सीजू वाह, क्या जबरदस्त खबर सुनाई है। तेरी खबर सुनकर मेरा जी करता है कि खींच के थप्पड़ लगा दूं तेरे गाल पे। माँ? हाँ क्या माँ? अरे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये पार्थ ना शौर्वरी का इतना बड़ा दीवाना है कि शौर्वरी से शादी करने के लिए उसने सारी दौलत सब कुछ छोड़ दिया था। नहीं, वो उस बंगालन को धोखा नहीं दे सकता। हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था। अच्छा, तो तुम्हारी आंखों के पास है कोई सबूत? नहीं ना, तो जा सबूत ला के बाद में बात करना, समझी? सत्यानाश, कहाँ उस बंगालन का नाम ले लिया। सेजल की मार्कशीट पोस्ट से? उसने कॉलेज से नहीं ली क्या? जागृति, शक्ल के साथ साथ अकल भी नहीं है क्या तुम्हारे पास? मेरा लेटर क्यों खोला? ये कॉलेज का था इसलिए खोल दिया। पर तेरी मार्कशीट कोरियर से क्यों आई है? तूने कॉलेज से क्यों नहीं ली? नहीं गई ले तो तुमसे मतलब? तुम्हारे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना कि मैं 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गई। सेजल देख, ऐसा कुछ शट अप। अगर ऐसा नहीं होता ना तो तुम्हारे इस चेहरे पे ऐसे शाइनिंग नहीं आती। ठीक है, अब तो मेरा सब्र लेनी पड़ेगी मुझे सेजल की खबर। भानुशाली ने हंगामा करने के लिए मना किया है। आज हंगामा तो होके रहेगा, और मैं नहीं, ये सेजल खुद करेगी आज हंगामा। हेलो मिस सेजल, बधाई हो, हमारी कंपनी फेयर एंड साइन की विनर हैं आप, और इसीलिए आपको मिल सकता है 15 दिन का फ्री यूरोप ट्रिप, और आप बन सकती है हमारी कंपनी का फेस। क्या? हाँ बिल्कुल, पर उसके लिए ना आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपको ना अभी के अभी फेयर एंड साइन फेस वॉश से मुंह धो के बिना मेकअप के अपनी सेल्फी भेजनी पड़ेगी, लेकिन अभी के अभी। ठीक है, मैं अभी भेजती हूँ। 15 दिन का यूरोप ट्रिप, ये कॉन्टेस्ट तो मैं ही जीतूंगी। मोहनलाल, ये सेजल दीदी का फेस वॉश मैंने लिया था मुंह वॉश करने के लिए। जल्दी उनके बाथरूम में रख के आ जाओ, नहीं तो पता ही ना क्या होगा। हाँ, हम सब जानते हैं, जैसी माँ वैसी बेटी। बिल्कुल, भागो भागो, भाग के जाओ। क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास। गुड। अच्छा सुनो, मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। प्लीज किसी के लिए कोई परेशानी खड़ी मत कर देना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गुड। पर तू आते हुए मेरे लिए कुछ खट्टा चटपटा टाइप खच्ची केरी लेके आएगा? ठीक, ला दूंगा। बाय बाय। अंबिका, क्या हुआ? अरे खाने की इतनी अच्छी खुशबू से तुमने मेरी भूख बढ़ा दी है, और तुम पूछ रहे हो कि हुआ क्या? ऐसे बन क्या रहा है? ये मैं अपनी पोता बहू के लिए बना रही हूँ, उसकी मनपसंद स्पेशल पकौड़े वाली कढ़ी।
आप तो जानते हैं ना, ऐसे वक्त में हर औरत का कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए मन करता रहता है। तो इसलिए ये पकौड़े वाली कड़ी सबसे पहले मैं अपनी पोता बहू को खिलाऊंगी, उसके बाद आपको मिलेगी। मतलब पति से ज्यादा बहू को लाड? लेकिन वो तो थेरेपी के लिए गई ना, पूरे 2 घंटे लगेंगे उसे वापस आने के लिए। हाँ। तब तक तो मुझे भूखा रखोगी? हाँ। मर गए। आप भी ना। नहीं बात, 2 घंटों से मैं यहीं बैठी। दादी जी और दादाजी के सामने भी तो नहीं जा सकती। उनके हिसाब से तो मैं थेरेपी लेने गई हूँ, जबकि मैं यहीं आसपास बैठी हूँ। But I'll call you back. अरे ये अलार्म किस बात का? यस मैम, इंडिया से एक होल कपल आया है और उनके अपार्टमेंट में आग लगा है। डोर भी अंदर से लॉक है। जागृति, क्या हुआ बेटा? तू ऐसे उदास क्यों बैठी है? माँ कोई बात नहीं है, कुछ नहीं। ए जागृति, तो अपने बालों में क्या लगाती है? तेल ही लगाएगी ना बहन जी, और लगा भी क्या सकती है। तेल? तभी तेरे बाल इतने अच्छे काले घने सुंदर है। मैं तेरे बालों में एक अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाऊं, एकदम जबरदस्त। एकदम साची बात टेढ़ी, एक ना अच्छी सी हेयर स्टाइल बना दे, क्या पता उसकी वजह से ही इसका चेहरा थोड़ा अच्छा लग जाए। खोटू नहीं गोविंदू, मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ, अब वो क्या है ना, हमारी जागृति एकदम सादी सरल है, तो उसके ऊपर ना सादगी बहुत अच्छी लगती है। नहीं ताकि हर बात पे टोकना तुम्हारी आदत है ना, थोड़ा मेरे को भी अपने हाथों का कमाल दिखाओ। हाँ बताओ, एकदम बीच में टोकती रहती हो आप तो हर बात के लिए। अरे कहाँ टोकती हूँ, करना जो करना है कर। ये मैं बैठी देखती हूँ। माँ! सेजो, सेजो क्या हुआ सेजो? अरे हुआ क्या है? माँ वो मैं फेस वॉश करने गई और क्या हुआ बेटा? एक मिनट, मुझे देखने दे, देखने दे मुझे। ये महाराष्ट्री नाची, तुम्हारा चेहरा एकदम वो निकाह की तुम्हारी बेटी का चेहरा तो एकदम खराब हो गया, एकदम चुड़ैल लग रही है आपकी बेटी। बेटा और रुको, अभी मैं वो मैं मुल्तानी माटी और वो गुलाब जल लेकर आती हूँ। हाँ तो रुको, अभी मैं आती हूँ। मैं भी आती हूँ। कैसा मस्त शाइनिंग मार रहे थे चौकटा। हाँ? एकदम देख जागृति, तेरी बहन का चेहरा कैसे ट्यूबलाइट की तरह चमक रहा है। एक सेकेंड, काट देती हूँ। हर फोन उठाने इज इंजूरियस टू हेल्थ। नहीं हेल्थ में फेस दे टैनी, तुझे तो मैं अच्छे से देख लूंगी। देख लेना ना, अच्छे से देख लेना। अभी जा अपना थोड़ा सुधार। आजा, मैं तेरे बाल बनाती हूँ, बैठ। शौर्वरी हो, दादाजी क्या हुआ? दादाजी आप ठीक हो ना? दादाजी कहाँ हैं? अरे सब ठीक है, बात क्या है? मुझे किसी ने बताया कि यहाँ आग लग गई है और एक ओल्ड इंडियन कपल अंदर फंस गया, दरवाजा अंदर से लॉक है, तो वो मैं बहुत डर गई थी। नहीं बेटा, यहाँ तो कोई आग नहीं लगी। और ये क्या, कितना हाँप रही है तू? हाँ चल बैठ यहाँ, बैठ यहाँ, बैठ बैठ बैठ। आपकी आने की क्या जरूरत थी? हाँ अरे शौर्वरी, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? थेरेपी में तो 2 घंटे लगते हैं ना। क्या हुआ?
और ये हवाइयां क्यों उड़ी तुम्हारे चेहरे पर? जवाब क्यों नहीं देती? शौर्वरी थेरेपी के लिए गई ही नहीं। वो रास्ते में ही थी जब मैंने उसे फोन करके कह दिया कि अपॉइंटमेंट पोस्टपोन हो गई है। ओह, तो फिर इसने बताया क्यों नहीं, बोली क्यों नहीं? अरे आप भी ना कमाल करते हैं। अरे भागी भागी आई है वो यहाँ तक, ये सोच के कि यहाँ आग लगी हुई है, हम दोनों आग में फंसे हुए हैं। और हमने क्या किया, बस सवाल पे सवाल दागना शुरू कर दिया। कैसे जवाब दे पाती है? इसकी हालत तो आप देखिए, अभी तक संभल नहीं पाई है। शौर्वरी वो तो बिल्कुल चिंता मत कर, यहाँ सब ठीक है। अब थोड़ा आराम कर तू बस। हाँ सांभलो छो, वो जहां आग लगी है ना, वो लोग भी हिंदुस्तानी ही हैं। मेरे ख्याल से हमें चल के उनका हालचाल पूछना चाहिए। बिल्कुल चलो। जलपा जी, मैंने ना शौर्वरी के मनपसंद की पकौड़े वाली कड़ी बनाई है, तुम दोनों आराम से प्यार से बैठ के खाओ और इसे भी खिलाना। हाँ जी, आइए जल्दी आना। आते हैं बेटा। शौर्वरी तो अच्छा हुआ मैं वक्त पर पहुंच गई और सिचुएशन को संभाल लिया, वरना बहुत गड़बड़ हो जाती। लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम इतनी जल्दी आई क्यों? नहीं, मैं नीचे बैठी थी। और वैसे भी मेरी झूठ के सामने आने के डर की वजह से मैं दादी और दादाजी की जान को खतरे में नहीं डाल सकती थी। तुम बहुत अच्छी हो। मेरी बहन कैसी है तू? अभी इस भानुशाली ने देख लिया ना तो मेरी जान ले लेगा। माफ कर दे बहन, माफ कर दे। अभी तो 9 महीने इस फल के जूस से काम चलाना पड़ेगा टेनी। हाँ, अरे दिल्ली बट इसमें भी दारू की बोतल। मेरे को ऐसे लग रहा है जितना मैं अपनी बहन को मिस नहीं कर रही हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा मेरी ये बहन मेरे को मिस कर रही। वो माफ कर दे बहन, अभी ना मेरे को 9 महीने तेरे से दूर रहना पड़ेगा। 9 महीने के बाद मिलेंगे और खूब मजा करेंगे। आओ। दारू, ओ मेरी बहन, तुझे तो पता है मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। तू पूरा मत मान, तू मेरी मजबूरी तो समझ। नहीं पीना पड़ेगा, चल ठीक है। तेरा दिल रखने के लिए ना एक ढक्कन पानी में मिला के दवाई की तरह पी लेते, ठीक है? वो भी नहीं, 2 पैक। तू पागल हो गई? कि 2 पैक किया ना तो बहुत पंगा हो जाएगा। चल ना तेरी ना मेरी, 1 पैक। हाँ तेरी खातिर वो भी, ओके चल। भी इतना खतरा ले ही रही हूँ और भानुशाली भी घर पे नहीं है, तो जाके मस्त नींबू निचोड़ के पूरे मजे के साथ तेरे को पीऊं, है ना? चल। हाँ ठीक तो हो जाएगा ना। जरूर उस जागृति की नजर लग गई होगी। ला बेटा, ठीक लग रहा है थोड़ा? बस बस ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा। हाँ मैं कह रही हूँ, सब टैनी का किया धरा है। मैंने अपनी आंखों से देखा था, मेरा मजाक उड़ा रही थी। मैं ना उस फटीचर घर में 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती। और हाँ,
इससे पहले कि वो पार्थ भैया को अपने वश में करे ना, निकाल दो उसे इस घर से। बाहर निकाल दो। कैसे बाहर निकाल दो? वो कोई काम वाली है तो निकाल दो। अरे वो उस बंगालन की बहन है, बहन, समझी? और बंगालन और पार्थ का रिश्ता वो एकदम वो अनटूटेबल है, अनब्रेकेबल माँ। हाँ वही। देख सेजू, तुम्हारी बात इस घर में कोई मानने वाला नहीं, समझी गई? इसलिए ये सब छोड़ और रसोड़े में चल। मैं तुझे शहद और मलाई लगा देती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा बेटा, और बाद में नजर भी उतार दूंगी। हाँ चल आजा। मेरी बहन। तो मीटिंग में चला गया था ना? चाह रहा था, लेकिन सोचा तुम्हें पहले ये कच्ची कैरी देता जाऊं। लड़ दे। तुमसे कहा था कि तुम शराब नहीं पियोगी ना, उसके बाद भी तो इतनी सी को कोई पीना थोड़ी बोलते हैं, खाली चख रही थी। चख रही थी। चख रही थी। तुमसे कहा था कि तुम धीरे बोल, तेरे घर वाले आ जाएंगे। तुमसे कहा था कि तुम हाथ भी नहीं लगाओगी। तुम कहती हो कि तुम चख रही थी। छोड़ो इसे डैनी, छोड़ो इसे डैनी, छोड़ो डैनी। छोड़ो इसे। ठीक है, जा फेंक दे। गिलास लो। मैंने कहा था ना, पर आपको सबूत चाहिए था। देख लो, ये महाराज श्रीनाथ जी और ये तो टेढ़ की अपनी मंगलन बहन के पति और गृहस्थी दोनों पे हाथ साफ करने आई है। चलो ना, सब घर वालों को बुला के लाते। ना और ये तब तक तो पूरा शो खत्म हो जाएगा। मजा तो तब आएगा जब उस बंगालन को ये पता चले कि उसकी दूर की बहन उसके पति के कितने नजदीक जाकर उसकी गृहस्थी में कैसे गुलगुले पका रही है। चल फोन लगा। चल लगाना बंगालन को फोन, वो वाला फोन लगाना, चेहरा दिखे वो, वीडियो कॉल। हेलो शार्वरी वो। जय श्री कृष्ण काकी जी। जय श्री कृष्ण। केम से मजा मने? वो क्या है ना कि बा ने सजा दी है ना, तो तुम्हारे साथ इतने दिन रहकर तुमसे लगाव सा हो गया है, तो मैंने सोचा मैं तुमसे बात कर लूं, इसलिए मैंने सेजल को बोला कि फोन लगा दे। आप वो पार्थ और टेनी पता नहीं रसोड़े में क्या कर रहे हैं। चलो चलकर देखते हैं। तू रहना, हाँ? फोन पर ही रहना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। अगर खून निकल जाता तो? ये कैसे हुआ? काकी मेरी एक बार पार्थ से बात करवाइए ना प्लीज। हाँ बात कराती हूँ ना। पार्थ बेटा, शौर्वरी का फोन है। अरे शौर्वरी, ये लो बात करो। टेनी को चोट कैसे लगी पार्थ? शौर्वरी पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, मामूली सी चोट थी, मामा आइसिंग कर दी है मैंने, अब वो ठीक है। इससे पहले काकी की पेनी नजर दारू पर पड़े, मुझे इसे ठिकाने लगाना होगा।
और टुनी को जब मैंने देखा तब तो बेडरूम का सीन चल रहा था, तो इतनी जल्दी बदलकर हॉस्पिटल का कैसे हो गया? कुछ तो गड़बड़ है।